ऐसी है ना उसका नाम जिसके इनविटेशन हाँ हाय 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 हाय। कि आपकी बहुत सारी शाखाएं खोलने का राजस्थान को सौभाग्य प्राप्त होगा। यही थैंक यू सो मच। हर वक्त फोन पे नहीं रहना चाहिए। महावीर चक्र मिला हुआ है, उससे सम्मानित है ये कार्ड है and I love notepad. प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं एंड आइसक्रीम खानी है। इनकी परफॉर्मेंस यार वंशी यहाँ रुक रही है क्योंकि क्लाइंट्स हैं यहाँ पे काम भी है और डैडी एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा के दिया। So this is the all set. If you are able. Hi everyone, very good morning and welcome back to your channel. Here I am with my another vlog and today I'm looking in formals. वैसे तो मैं ज़्यादातर formals नहीं रहती हूँ लेकिन आज थोड़ा सा अलग है। उसका reason है Carnets and Nili Castle by Vanshika and Vanshika. We got invitation from the bank TJS ही है ना उसका नाम जिसके इनविटेशन में जा रहे हूँ। TJSC है थाने जनता सहकारी बैंक एंड राजस्थान में इसका पहला ब्रांच है। ये थाने मुंबई महाराष्ट्र की बैंक है। जितना मुझे याद है 65th ब्रांच है। 165 नहीं 165 हाँ कुछ ऐसे ही है या 65th ब्रांच है राजस्थान में। आई एम नॉट प्रीटी श्योर, शायद मुझे याद नहीं है कि कौन सा ब्रांच है लेकिन राजस्थान में इसका पहला ब्रांच है। मुंबई महाराष्ट्र में काफ़ी सारे ब्रांचेस हैं तो हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं एंड दिस बैंक इज़ जस्ट नियर बाय आस, मतलब बिल्कुल हमारे पड़ोसी ही हैं। मैं आपको भी बाहर का सेटअप भी दिखाऊंगी। सो हम लोग सारे इनवाइटेड हैं तो हम लोग सब टाइम पे आ चुके हैं एंड वैसे भी जब कंस्ट्रक्शन का और इंटीरियर वगैरह का काम चला तो मैं पूछती रहती थी हमारा लाइक कोई काम भी हो तो बताइएगा। ऑल द स्टाफ आर फ्रॉम महाराष्ट्र। मैं अभी तक एक भी बंदे से नहीं मिली जो नॉर्थ वगैरह के हैं। एवरीवन इज़ सो स्वीट। सो हम लोग सफाई वगैरह भी सारी हो चुकी है एंड हम लोग बस अब 11 o'clock उनका इनाग्रेशन है एंड इनाग्रेशन के लिए मिसेस दिया कुमारी जी आ रहे हैं और दिया कुमारी जी नेम ऐसा है जिसको किसी इंट्रोडक्शन की नीड नहीं है। एवरीवन नोज, जिनको नहीं पता उनको वो कमेंट कर सकते हैं सो दैट आई विल एक्सप्लेन। सो एवरीथिंग इज सेट। We are looking absolutely in our formals और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि एक होता है ना कि आप कहीं जा रहे हैं तो योर इम्प्रेशन शुड बी अमेजिंग। और ये मेरा स्टार्टिंग से ही है एंड वंशिका Vanshika is always a shy girl and yes, so stay tuned और मैं बाहर का आपको दिखाती हूँ। We are so sorry. So ये बाहर का पूरा सेटअप और बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेशन है, ये देखिए। तो ऑल सेट। तो ये दिया कुमारी जाने तो इतना डेकोरेशन तो बनता ही है। हम लोगों की अभी साफ़ सफाई चल रही है। भैया हाय कर दो सो क्लीनिंग होने के बाद ना इतना अच्छा लगता है और मैं अपनी पूजा की तरफ जाते हुए एंड सो स्टाफ में जो है एक आ चुके हैं, एक और आने वाले हैं एंड फाइनली डैडी भी आ गए हैं। सो उनको लग रहा था कि बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं वेट करता हूँ बट मैंने कहा नहीं, आप आ जाओ आराम से साइड से क्योंकि सूखा हुआ है एंड क्लीनिंग भी चल रही है और कुछ चीज़ें
अभी हम लोग स्टार्टिंग ऑफ द डे में हम लोगों को करनी होती है, मैं वही डिस्कस कर रही थी और साथ में मैं अपनी पूजा की भी तैयारी कर रही थी। एंड 10:15 मैं आ जाती हूँ, आई मीन शोरूम ओपन हो जाता है 10:15 10:30 अराउंड, लास्ट 10:30 अदरवाइज़ 10:15 तक हो जाता है। एंड उसके बाद मैं आते ही भजन लगाती हूँ एंड 11:30 तक मैं यही चलाती हूँ एंड देन फिर सॉन्ग्स चलाती हूँ मैं। सो पूजा बहुत अच्छे से हो चुकी है और दिन की स्टार्टिंग हो चुकी है, काम की स्टार्टिंग हो चुकी है। एंड उसके बाद फिर मुझे जो इनाग्रेशन के लिए साइड में जाना था मैं वहाँ गई, मैं डैडी को भी लेके गई। एंड वहाँ पर हम लोगों का वेलकम बहुत ही वार्म वेलकम था। एवरीवन वाज सो स्वीट। ये जो साइड में हैं ये मैनेजर हैं जो यहाँ पर सारा पूरा बैंक में सारी चीज़ें मैनेज करेंगे। फिर वंशी को भी मैंने बुलाया एंड सभी लोग बहुत अच्छे थे और यहाँ पे वेलकम की तैयारी इतनी प्यारी लग रही थी, लैम्प्स वगैरह, दियाज वगैरह। सबसे मिलते हैं वंशी और डैडी तो उठते ही नहीं है, बोलते नहीं 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 भाई चलो, फिर इन्विटेशन है बात करो। एंड फिर वहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड था तो मैं सबसे मिलते हैं और मैंने उनको बोला कि कुछ भी हेल्प की ज़रूरत पड़े, कुछ भी काम हो तो डू लेट अस नो। एंड मैंने कहा हम लोग, क्योंकि वो बहुत क्लोज गेट टुगेदर थे, इसके बाद प्रोग्राम नहीं है तो हम लोग अब वहाँ जाएंगे। तो या अभी प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही प्रिटी, सब कुछ डेकोरेशन है, एवरीवन इज सो स्वीट। एंड यहाँ पर भी हम लोगों के कस्टमर हैं, सो यहाँ पर भी नेल्स का काम चल रहा है। सो जैसे ही दिया कुमारी जी आएंगे एंड वहाँ पे रिबन कटिंग वगैरह होगी तो अपने बिल्कुल पास में है, जैसे मैंने दिखाया आपको, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद जहाँ प्रोग्राम है हम लोग वहाँ निकलते हैं और यस, लेकिन यहाँ पर एक बार रिबन कटिंग हो जाएगी तभी निकलेंगे, लेकिन ये कभी हॉल खाली पड़ा होगा। और हम लोगों ने खुद ने सोचा कि अंदर काफ़ी कंजेस्टेड है तो उनको और ना लगे, इसलिए हम लोग आ गए। सो या मैंने कहा हम तो पड़े सी डोंट वरी, एंड दे वर फीलिंग लाइक कि नहीं नहीं अभी मत जाओ। मैंने कहा अरे कोई बात नहीं। सो दीज पीपल आर सो स्वीट और ये सारे लोग महाराष्ट्र से हैं, इनकी मार्केटिंग टीम भी आई हुई है और मैं भी उनसे मिली। और कुछ दिन पहले भी जब काम चल रहा था तब भी मैं इनको बोल के आई थी, मैंने कहा कुछ भी काम हो तो डू लेट अस नो इट एनी टाइम। एंड आई एम नॉट सेइंग जस्ट फॉर द सेक, आप कभी भी किसी भी चीज़ के लिए, सो एवरीवन हैज़ माय नंबर सो दैट किसी भी चीज़ में अगर किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए तो दे कैन रीच आउट टू मी। Everyone is ready और अपना तो बिल्कुल यही है शोरूम और बैंक। एंड वी आर द ओनली वन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मुझे बोला ऐसे अच्छा लगेगा। आई मीन हम लोगों को उन्होंने बहुत प्यार से बोला था वी आर द ओनली वन, यार वी आर वेरी हैप्पी। ये खींचो खींचो हाँ।
रिबन कटिंग के बाद फिर हम लोग अंदर गए। अंदर मैंने कोई भी कुछ भी शूट नहीं किया। सो शी इज गोइंग बैक। देयर शी इज। सो गाइस वंशी यहाँ रुक रही है क्योंकि क्लाइंट्स हैं यहाँ पे, काम भी है, और डैडी और मैं जा रहे हैं सिग्नेट पार्क बीएल जहाँ पे आगे का प्रोग्राम है। तो यस, सो ये अपना शोरूम एंड बैंक। सो गाइस ऑल सेट, सॉरी, और अब हम लोग निकल चुके हैं लोकेशन के लिए। तो मैं पहुंच गई हूँ एंड दे आर वेरी नाइस। पहले पार्किंग अवेलेबल नहीं है बट ये नहीं, आप जाओ आराम। थैंक यू। चलो लोकेशन पे हम लोग हैं और टॉप फ्लोर पे जाना है। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं एंड या ओके, थैंक यू। सो हाँ नाइस इनसाइड ना। चलो वही विश्वास हम राजस्थान की सभी लोगों का संपादन करेंगे। ऐसे में आपको साउंड और वेल वैली ब्रांड के एरिया ऑफ ऑपरेशन बढ़ा के दिया। हमें 9 स्टेट दिए गए थे। आप इसी में किसी एक गोवा में आई थी और एक महाराष्ट्र में आई थी। दोनों बैंकों को हमने हमारे जहाँ बैंक में रिबन कटिंग हुई वहाँ पर मैं सारे चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, CEO एंड मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स, जितना भी स्टाफ था मैं उन सबसे मिली एंड एवरीवन वाज लाइक सो स्वीट। और जितने भी रिस्पेक्टेबल और रिनाउंड ये लोग हैं, मुझे इनकी स्पीचेस वगैरह सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंड हमेशा मुझे यही रहता है कि जब भी इस तरह के रिस्पेक्टेबल और रिनाउंड लोगों के आसपास आप हों तो उनसे सीखने को बहुत मिलता है। जिस तरह की चीज़ें वो बता रहे थे, और इस वाला ये जो बैंक है यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, 165th ब्रांच है राजस्थान में एंड इट्स ह्यूज। एंड मैं बहुत ही एक्साइटेड होके वेट कर रही थी दिया कुमारी मैम की स्पीच का, बिकॉज़ बहुत अच्छा लगता है ऐसे बड़े लोगों को सुनना, उनकी चीज़ें, द वे दे स्पीक, द वे दे कम्युनिकेट, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ। सो यस, यही चीज़ें होती हैं आसपास। जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें बोरिंग नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत ही एक लर्निंग एक्सपीरियंस ऐड ऑन करती हैं। सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड चीज़ों के लिए। और यहाँ पर भी मैं बहुत सारे लोगों से मिली, और हर कोई जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, हर कोई कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता है। सो मैं हर वक्त ऐसे नहीं कि मैं कभी भी निकाल के ब्लॉगिंग करना लग जाती हूँ। मैं देखती हूँ कि कब मुझे करना चाहिए कब नहीं, लेकिन इस तरीके जैसे अगर सब लोग हैं एंड फाइनली मैम इज़ हियर एंड सब लोग हैं, सो मैं कैमरा हर वक्त ऐसे शूट नहीं करती। सो येस, मेरा पॉइंट आई गेस समझ में आ रहा होगा सबको। तो मैं कुछ आपसे भी ग्लिम्स शेयर करती हूँ जो भी मैम ने यहाँ पर शेयर किया अपने एक्सपीरियंस, और किस तरीके से वो इस बैंक में राजस्थान और जयपुर में जैसे फर्स्ट ब्रांच है तो हम लोग कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आगे के और अच्छी चीज़ों के लिए। शाखाएं खोलने का राजस्थान को सौभाग्य प्राप्त होगा, यही मैं आपको मेरी ओर से मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि फाइनेंस मेरे पास है और कोऑपरेटिव हमारे गौतम दत्त जी के पास है, तो मिलकर कैसे हम बैंकिंग के क्षेत्र में, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा वंचित से जो हमारे वंचित वर्ग हैं, हमारे जो अंतिम पंक्ति पे जो हमारा व्यक्ति बैठा है, उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं, उनकी जो आर्थिक स्थिति है। तो यही कहूँगी कि मेरी तरफ से पूरा आश्वासन देती हूँ कि हम लोग सरकार के जितनी भी हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं तो उसमें यही प्रयास करेंगे कि आपके साथ जुड़कर हम लोग अच्छा काम करें। मैंने यही बात बोली और यही करने का प्रयास करेंगे। अब मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बस यही कहूँगी कि हम लोग आगे कैसे, अब आप
क्योंकि आप तो मन से काम कर रहे हैं, यहाँ कोई अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं। खुशबू और गौरी मातृशक्ति के रूप में हमारे बीच में पधारी। सो गाइस, यहाँ के एम्प्लॉइज से हमें भी बात हुई थी, मैंने अपने नंबर वगैरह एक्सचेंज किए, मैंने कहा कुछ भी प्रॉब्लम हो तो लेट अस नो। और अब हम कुछ खाने पीने आए थे बिकॉज दे वर सो नाइस कि नहीं बिना खाने कुछ खाए भी आप लोग नहीं जाएंगे। मैंने कहा हाँ हो गया भैया। हाँ, हर वक्त फ़ोन पे नहीं रहना चाहिए, हर वक्त फ़ोन पे नहीं रहना चाहिए। मैच आ रहा बेटा। हाय बोलो मेरे चैनल पे आप। हाय 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 वो मैडम वॉलीबॉल में बाद में मिलने में बहुत आगे अच्छा। सो गाइस, जिन अंकल से मैं भी आपको मिलवा रही थी ना, उनके मेरा बॉन्ड बहुत मस्त है। एंड वो आर्मी थे, रिटायर्ड हैं अभी, और उनको महावीर चक्र मिला हुआ है, उससे सम्मानित है। और यू नो इज अ कारगिल हीरो। तो एवरी टाइम वेन एवर आई मीट हिम इंस्पायर्स मी अ लॉट। बहुत मस्ती मजाक चलता है एंड इज वेरी क्रेजी। गुस्सा करने के टाइम गुस्सा भी करते हैं, नॉट ऑन मी बट या। और यहाँ पर सब खाने के लिए लग चुके हैं। वी आर जस्ट यू नो डूइंग चिट चैट। सो अंकल से मेरा रैपो बहुत अच्छा है और गुडविल। एंड दिया मैम के ये दिया मैम को ये बेटी बोलते हैं। एंड मैं इनको मना कर रही थी कि आप प्लीज़ थोड़ा मीठा कम खाएं। छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं एंड आइसक्रीम खानी है। इनकी परफॉर्मेंस यार, रुको इधर आओ, वहाँ से मैं देती हूँ, रुको। मैं 3 वो पकड़ा दी मेरे बच्चों के लिए। थैंक यू। ये लो बेटा, एक एक ले लो। चम्मच पे भी आगे से लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट के बच्चे हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस दी आज के इनॉग्रेशन में। तो वो परफॉर्मेंस में मिस कर गए, शुरू में भी ट्राई किया था। और मैं इनको हाँ थैंक यू। सो ये बच्चे एक बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ से थे और ये परफॉर्मेंस के लिए आए थे। एंड इनका बहुत मन था आइसक्रीम के लिए, बट इनको थोड़ा सा ये थोड़े से इंट्रोवर्ट थे। एंड देन फिर मैं इनको आइसक्रीम दिला के लाई। दिला के क्या मतलब, मैंने थोड़ी सी हेल्प करी एंड दे वर सेइंग हाय एंड डैडी इवन वाज एक्साइटेड टू मीट दीज क्यूटी पाइज। तो मैं इसे खाना वगैरह खा लिया, सब कुछ बहुत अच्छा था। सो गाइस, हम लोग निकल रहे हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स गो। प्रोग्राम इज सो अमेजिंग। हाँ, सो मेरे लिए यहाँ पे एक प्राउड मोमेंट था कि एवरीवन नोज मी फॉर माय वर्क, चाहे वो इन्फ्लुएंसिंग का हो, कानेट्स का हो। एंड डैडी को यहाँ पे सब मतलब डैडी के लिए भी एक प्राउड मोमेंट था कि वो मेरे नेम से कि यहाँ इनके फादर हैं। सो या, और मैं इसी हैप्पीनेस के साथ वापस आई शोरूम पर। आप गए नहीं उधर? अच्छा। हाँ, तो गाइस मुझे अपनी गुडी बैग मिले, तो मैं दिखाती हूँ। ओके, इंडिया 4th लार्जेस्ट मल्टी स्टेट शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, और ये सारी चीज़ें हैं। एंड कैलेंडर वेरी इंपॉर्टेंट। TJSB सहकारी बैंक लिमिटेड, बड़ा प्यारा सा ये नोट पैड है एंड आई लव नोट पैड। मुझे पेन बहुत पसंद है, हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद पेन। एक कॉन्सेप्ट एंड दिस इज बैग, और ये इको फ्रेंडली बैग्स हैं। से नो टू प्लास्टिक, उसके बाद फिर मैं आके अपने काम में लग गई। मैंने मीटिंग्स वगैरह अटेंड की, और ये देखिए एक क्लाइंट ने नेल्स करवाए हैं, और क्वालिटी हम हमेशा टॉप नॉच देते हैं विद पॉकेट फ्रेंडली प्राइस। सो सी द लेंथ। हाँ,
गाइस अभी हो रहे हैं 8:44 इफ़ यू आर एबल टू सी 8:44 और सुबह से मैंने आज मीटिंग्स वगैरह की। उसके ऑब्वियसली मैं वीडियोस वगैरह कैप्चर नहीं कर सकती क्योंकि मीटिंग स्ट्रैटेजीज वो सारी कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आई डोंट प्रेफर टू शेयर इट अनटिल अनलेस जिन चीज़ों की मैं तैयारी कर रही हूँ वो हो ना जाए तब तो सबसे शेयर करनी है। सो आई बिलीव कि आप मेहनत करते जाइए, एफर्ट्स लगाते जाइए, स्ट्रैटेजीज लगाते जाइए और फिर जब अच्छी चीज़ें होती हैं तो फिर सबसे शेयर करनी चाहिए। और आई थिंक सब भी ऐसा ही सोचते होंगे। एनीवेज इतने सारे काम हैं। एक तो मैं ये प्रसाद कैची धाम वाला आई विश आप लोगों को पहुंचा पाती, लेकिन मैं जिनको पहुंचा सकती हूँ मैं उनके पास भी नहीं पहुंचा पाई हूँ क्योंकि मुझे ये था कि आज 18 है, मुझे ये था कि मैं खुद से सबको प्रसाद देने आऊँगी। एंड कुछ मेरे और नोन हैं सोशल मीडिया वगैरह के थ्रू मैं उनसे मिली। सो वो मुझे बार बार यही बोल रहे कि आप कभी भी नहीं मिलते और मैं शायद साल में कभी उनसे एक बार मिलती होंगी। एंड दे आर लाइक आप कभी नहीं मिलते, हम आपके नेम पे ना, मानस यहाँ पे की बात हो रही है, आपके नेम पे ना मैं कॉफ़ी के बिल पहुँचाने वाला हूँ अगर आप प्रसाद के साथ मिलने नहीं आए। फिर मेरे एक फ्रेंड है उनका भी सेम ये था। मैंने कहा सारे एक साथ आ जाओ भाई। अब मेरे को प्रसाद साथ मैं ये सोच रही थी लेकिन अब मैं कल सबको भिजवाऊंगी बिकॉज 2 दिन ऑलरेडी हो गए। मैं परसों आई थी, हाँ 2 दिन ऑलरेडी हो गए हैं तो प्रसाद को फिर मैं जितना जल्दी पहुंच जाए। और आज 18 है, कल 19 है, 19 से नवरात्रि शुरू है। नवरात्रि की मुझे इतनी सारी तैयारी करनी है और एक बार मुझे मंदिर भी क्लीन करना है जो मैं आज क्योंकि इनॉग्रेशन वगैरह और आपने देखा पूरा काफ़ी स्केड्यूल थोड़ा सा हैक्टिक था। आज मेरी 3 मीटिंग्स थी, क्लाइंट्स भी थे और वांशी जिम निकल चुकी है, अभी आने वाली होगी 9:30 10 o'clock अराउंड। और हम लोग ज़्यादातर तो वैसे मेरा मॉर्निंग का नहीं बैठ पाता बिकॉज बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, शोरूम भी आना होता है, फिर वंशी आती है सो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं जिम मॉर्निंग में नहीं कर पाती तो मैं इवनिंग में जाती हूँ। मैं 3-3.5 घंटा अपना वर्कआउट करती हूँ लेकिन इसी वजह मतलब वो इनफ है मेरे लिए, इसलिए मैं ऑल्टरनेट डेज पे भी कर रही हूँ। एक दिन वंशी जाती है, एक दिन मैं। अब जैसे आज मैं शोरूम संभाल रही हूँ शाम के टाइम तो वंशी वर्कआउट के लिए और मुझे योगा क्लास है। योगा क्लास भी ऑल्टरनेट डेज पे होती है इवनिंग में, मंडे को मॉर्निंग में होती है तो ट्यूसडे को इवनिंग में, ऐसे चलता है। सो ऐसे सारा वो करना पड़ रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है मैं अपनी योगा क्लास लेके 8:15 तक आ जाती हूँ तो उसके बाद वंशी चल जाती है। तो हम लोग ऐसे मैनेज करते हैं। कई बार 4 days a week भी मेरा वर्कआउट हो जाता है, कई बार 5 days a week भी हो जाता है जब क्लाइंट्स का थोड़ा सा फुटफॉल ऊपर नीचे रहता है। कई बार थ्राइस है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है कि 3 दिन से योगा क्लास में कभी मिस नहीं करती, तो वो थ्राइस अ वीक मैं करती हूँ, तो वो तो मेरी कभी मिस नहीं होती। और वेट लिफ्टिंग भी मैं मिस नहीं करती। थ्राइस अ वीक तो मिनिमम है ही, उससे ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाता है। नहीं भी होता तो मैं डाइट वगैरह कभी ऐसे ऊपर नीचे नहीं मतलब ख़राब करती। 2 महीने आज आई हैड 1.5 कचौड़ी रीज़न भी आई। मैंने लास्ट कब खाई थी, आई थिंक नवंबर या बीच में कभी मैंने ली, बीच में आई डोंट थिंक तो मैंने ली होगी, नवंबर में मैंने ली थी। ये भी मुझे याद है, मेरी मार्केटिंग टीम और यहाँ का शूट चल रहा था तब मेरे मार्केटिंग टीम की जो हेड हैं उनका बर्थडे था तो उनको मैंने ट्रीट दी। तो मैं सबके लिए वो यहाँ ही आए हुए थे तब मैंने मंगवाई थी। उसका शायद मैंने ब्लॉग भी है उसका। सो अक्टूबर नवंबर में। सो अब कल से मेरे नवरात्रे स्टार्ट है, जब 10 डेज़ का मेरा फास्टिंग रहेगा, मेरा जिम भी रहेगा, मेरा शोरूम भी रहेगा और अप्रैल में जो चीज़ें मुझे करनी है उसकी तैयारी है। और जैसे जैसे 20th आने वाली होती है मेरे कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जिनका मुझे सारे इधर उधर चीज़ें करनी होती हैं। तो ये वाला जो टाइम है जैसे 18th आज हो गई, अब 22nd तक मेरा बहुत टफ जाने वाला है। टफ इन द सेंस बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं और थोड़ा सा हेक्टिक रहता है और बहुत सारी चीज़ें तो मेरे को 1 go में मैनेज करनी है। सो कल से मेरा फास्ट है तो मुझे आज बहुत क्रेविंग हो रही थी एंड समटाइम्स आई लिसन टू माई बॉडी बिकॉज कई बार आपकी जो बॉडी है सच में क्रेव करती है। मैं तो ट्रिप्स पे भी ऐसा कुछ नहीं खाती और तो ठीक है, मैंने सोचा ठीक है व्हाई नॉट। तो मुझे आई एम अ बिग फैन ऑफ समोसा जो मैं नहीं खा सकती डाइट में, तो मैंने वो लेकिन वो ख़त्म हो गया था। मैंने कहा आज तो चीट करना है। वैसे भी अब 10 डेज़ मेरे कंटिन्यू फास्ट भी रहेंगे और वैसे भी मैं डाइट इतनी जल्दी ब्रेक नहीं करती हूँ।
आई थॉट व्हाई नॉट। सो एनीवेज अब मैं व्लॉग्स एडिट करने, मेरे को आज का भी व्लॉग पेंडिंग है और अभी मेरी ट्रिप का जब मैं अभी आ रही थी कैची धाम वाला एक व्लॉग और पेंडिंग है, ऑलमोस्ट हो गया है, बस क्लिप्स चल रहे हैं उसके, तो मैं उसको भी जल्दी से सॉर्ट कर लेती हूँ। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग एंड बेयरिंग मी ऑल द टाइम और मेरे व्लॉग्स। एंड जिनको अच्छे लगते हैं थैंक यू सो मच, जिनको अच्छे नहीं लगते प्लीज़ अपने फीडबैक या जो भी चीज़ें आपको क्यों नहीं अच्छे लगते, क्यों नहीं आई मीन अगर आपको जो चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो ज़रूर शेयर करें, तो मैं उसमें कोशिश करूँगी, मैं उसमें इम्प्रूव करूँ। और जो लोग करते हैं थैंक यू सो मच, आप लोग भी कोई फीडबैक देना तो ऑलवेज वेलकम। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, साइनिंग ऑफ निधि, बाय। एंड वन मोर थिंग, डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आज मैंने ये वाला शर्ट मेरा यहीं, मेरे 2-3 शर्ट्स हैं ना यहाँ पे रखे रहते हैं कि मेरे को कभी कुछ अगर चेंज करना है ना, सो आज मैंने फिर ये चेंज कर लिया बिकॉज मेरी बहुत हेक्टिक हो रहा था और मैंने ब्लेजर फिर निकाल के रखा और मैंने शर्ट में मुझे थोड़ा सा और कंफर्टेबल लग रहा था। सो यही बताने के लिए मैंने दोबारा सोचा आप लोगों से गुफ्तगू करी जाए। सो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग अगेन। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आसपास के लोगों से भी करवा दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, नहीं अच्छा लगता है तो बताइएगा, मैं आगे और अच्छा क्या कर सकती हूँ। बाय।